माननीय मंत्री जी, बाकी जितने भी गुणीजन यहाँ आज पधारे हैं, बहुत बहुत सभी का आभार। इनोवेशन, नवाचार एक ऐसी मुहिम है, मैं ये मानता हूँ कि मानव सभ्यता या मानव जाति जब से कह लीजिए कि हम लोग सिविलाइज्ड हुए या हम लोगों ने जब से आगे जीने की कला को जाना या समझा, जो इवोल्यूशन है, जो हमारा बढ़ावा है या जो हम लोगों की उद्गम हुई, वो सब अगर हम देखें तो अगर नवाचार नहीं होता तो शायद हम यहाँ भी नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। अभी हिरण्मय भाई बोल रहे थे, अपने निरंजन जी है, सब लोग बहुत तेजी से इतना अच्छा इकोसिस्टम जो गुजरात में ढांचा खड़ा कर दिए। हम लोग यहाँ अपने शिक्षा मंत्रालय में इस चीज के ऊपर भी कई बार विचार भी करते हैं और बहुत फॉलोअप भी लेते हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्रालय के हमारे नवाचार प्रकोष्ठ ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए आयाम स्थापित किए, वो मैं कुछ सबसे शेयर भी करना चाहता हूँ, सबसे कुछ बांटना भी चाहता हूँ, अपने कुछ विचार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये जो वर्नाकुलर इनोवेशन जो टर्म दिया गया है, बहुत बहुत ही सुंदर, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे हम कहे अपने नेचुरल लैंग्वेज में या फिर अपनी सोचने समझने की क्षमता जो मेरी है, मेरी भाषा में, या मेरा दिमाग उसी तरीके से सोचता है जो भाषा मेरे घर के अंदर चलती है या हम आपस में अपने समाज में जो बोलते हैं, अगर उसी से मिलते जुलते मैं चीजों को जोड़ दूं और मैं अपने जो विचार है, अपने पारंगत, अपने नेचुरल थॉट प्रोसेस को में ढाल दूं, तो नवाचार होना, आई बिलीव कि मेरा मानना है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। वो अब जैसे कुछ नया मुझे सीखना नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर अपन बात करें तो ये इनोवेशन क्लब जो बहुत ही, फिर से एक बहुत बहुत ही बेहतरीन, जिसे कहते हैं कि हमने प्रयास जारी करने की यहाँ से शुरू किया है, गुजरात में है। हम अपने शिक्षा मंत्रालय से इस समय लगभग देश भर में काफी कुछ मिलता जुलता, जिसको हम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बोलते हैं, ऐसे लगभग 2700 के करीब देश भर में चलते हैं। अच्छा, ऐसा मैं देख रहा था, इसका जो इनोवेशन क्लब का हमारे जो कंसेप्ट नोट है या जिस हिसाब से विचार किया गया, बहुत लोगों का मानना है या बहुत लोगों का सोचना है कि नवाचार सिर्फ टेक्नोलॉजी से आता है या फिर नई नई तकनीक से आता है या फिर इंजीनियरिंग का छात्र नवाचार करता है। ऐसा नहीं है। आप अगर अपने घर में देखें तो शायद मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि मेरी माताजी जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा वो नवाचार एक्सपर्ट है। कारण वो बचपन से मेरे लिए भोजन भी बनाना है, मेरे को अलग अलग डिश भी बना के खिलाना है, मुझे नए नए चीजें भी देना है, तो उस चीज को बांधना। यानी कि अगर मैं कुल जमा मिला के बोलूं, नवाचार का मायने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था लाना या ऐसी व्यवस्था का होना जो सबके जीवन को बहुत सरल बनाए। अल्टीमेटली दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। नाउ कमिंग अप, तकनीक एक माध्यम है। ये अक्सर हम सोचते हैं कि आर्ट्स का विद्यार्थी होगा, कॉमर्स का विद्यार्थी होगा, वो क्या करे, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा एक माध्यम है चीज को जानने का, उस चीज को करने का। क्या हमारे जो पूर्वज थे या हम लोग के आज भी घर में है, या मेरे फादर है या मेरे मदर, क्या वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं? क्या नहीं। लेकिन उनका जो जमीनी स्तर का या जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितना उन्होंने ग्रहण किया है, वो हम लोगों से कहीं ज्यादा है। उसी चीज को अगर हम लेके नवाचार को जाते हैं, और ये वर्नाकुलर जो एस्पेक्ट हम लेके जा रहे हैं, कारण आर्ट्स, कॉमर्स, जनरल साइंस पता सबको है, लेकिन उसको करना कैसे है, वो इस कैप्सूल के, इस इनोवेशन क्लब के माध्यम से, मुझे लगता है, जो हम बात करते हैं डिजाइन थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, हाँ, नए नए आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये टर्म्स है। क्या ये कुछ साल पहले नहीं थे? क्या 2-3 दशक, क्या 2-3 आप शताब्दी पुराने चले जाइएगा, हमारे संस्कृति में ये सब मिल जाएंगे। लेकिन उसको चैनलाइज करके आज एक लेकर आने के माध्यम से, जैसे हम बोलते हैं कि गुरु बहुत जरूरी है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे उसी तरीके से जो नई शिक्षा नीति, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हम बात कर रहे हैं, ये सब इसलिए जरूरी है। कर मैं सकता हूं, लेकिन उसको कैसे बहुत अच्छे तरीके से मुझे कम समय में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए करना है,
मुझे लगता है ये इनोवेशन क्लब उसका बहुत पॉइंट ब्लैंक एक बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा सोर्स बनने जा रहा है और बन सकता है। और रही बात, जैसे हिरण्मय भाई ने जो जितना बड़ा सुंदर बात किया है, और निरंजन जी, अक्सर हम बात करते रहते हैं कि जो ओवरऑल इकोसिस्टम गुजरात में खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि चाहे हम बौद्धिक संपदा की बात करें, चाहे नवाचार की बात करें, जब तक हम अपने जितने ये शिक्षण संस्था है, आज जितने लोग भी जुड़े, मैं अक्सर अपने उसमें बात करता हूं, कम्युनिटी बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे। आप अपने आसपास देखिए कि कितना मेरे पास ऐसा सृजन करने को जो मेरे पास कार्य करने के लिए जरूरी है। अगर मैं एक एक्स कम्युनिटी बेस आता हूं, मेरे उस 6 गांव 10 गांव में कुछ पर्टिकुलर जरूरी चीज मैं कर सकता हूं, वहां पे क्या ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऐसी क्या दुविधा, ऐसी क्या उनको मुश्किलें हैं जिसको मैं समाधान जिसका दे सकता हूं। अगर ऐसे स्टार्टअप, ऐसे इनोवेशन हम करना शुरू करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे, जैसे हिरण्मय भाई बोल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, ना केवल हम इनकम, ना केवल अर्निंग डबल ट्रिपल कर पाएंगे, साथ ही साथ हम ऐसे परपीचुअल यानी कि रेगुलर होने वाले, रोजमर्रा आगे से आगे बढ़ने वाले स्टार्टअप खड़े कर पाएंगे जो हमारे आंतरिक रूप से देख पाएंगे। बहुत बड़े बड़े फॉर्च्यून 5-10 बाहर के कंपनीज है, करते हैं, बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है, एनेबलमेंट है, लेकिन क्या मेरे आजू बाजू में अगर कहीं मैं पानी स्वच्छ नहीं दे पा, स्वच्छ जल नहीं कर पा रहा हूं, उसका मैंने अगर कोई नवाचार किया। और रही बात जो हम इनोवेशन सेल से करते हैं, एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है और गुजरात में भी काफी पार्टिसिपेंट होता है, बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत भागी होती है लोगों की। स्मार्ट इंडिया हैकेथन हम करते हैं, अभी फिर उसको जून में करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे तो जगह जगह इवन आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपने कई स्पीच पे बोलते हैं, वो भी आते हैं, उसमें बच्चों से बहुत वार्तालाप करते हैं, जानकारी साझा करते हैं, लेते हैं, बहुत ही आनंदमय पल होते हैं। लेकिन जो उसका तत्व है कि जितने भी हमारे आस पड़ोस में ऐसे ऐसे कठिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट या ऐसी ऐसी मुश्किलें या ऐसी दुविधाएं जो आम जनमानस को दिनचर्या में आती है, उसका कैसे हम एक समाधान दे पाए, और उस समाधान को देके क्या हम उसे एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर पाए, तो लोकल इकोनॉमी के साथ साथ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सबको भी सार्थक हम कर पाएंगे। तो यहां से नवाचार प्रकोष्ठ, नवाचार विभाग, ना केवल हम ऐसे ही इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल या मैं बोलूं बड़े स्वरूप के इनोवेशन क्लब, साथ ही स्मार्ट इंडिया हैकेथन्स, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम जिसमें हम बौद्धिक संपदा पे भी विचार करते हैं, बाकी और चीजों पे भी। तो अल्टीमेटली जितना हमारा शिक्षा तंत्र है, ये सब ऊपर उठना चाहिए। अब हम स्कूल्स में भी जा चुके हैं, अभी हम अपने नवाचार प्रकोष्ठ से आज की डेट में हमने 50,000 से ज्यादा देश भर के स्कूली शिक्षक, उनको ट्रेनिंग दी है, ताकि अब हम रेप्लिकेट करके अब उससे आगे जाके वो शिक्षक अपने बच्चों को जाके ये बता पाए कि एक बिजनेस कैनवस क्या होता है। जबकि गुजरात में, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये कहना व्यर्थ की बात है कि व्यापार क्या होता है, गुजरात में आके अगर ये बोलो तो ये व्यर्थ है, लेकिन फिर भी कि जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थी को ये बता पाए, जो आजकल के माहौल में, जो आजकल की परिकाष्ठा में बना हुआ है कि इसको बिजनेस कैनवस बोलते हैं, इसको बिजनेस प्लान बोलते हैं। लोग बहुत देखते होंगे, अभी कल परसों ही काफी न्यूज में था, शार्क टैंक इंडिया का मॉडल जो चल रहा है, उसमें कुछ वो जो एक विद्यार्थी है उसने ऐसा साइकिल रिक्शा दिया जिससे वो पेस्टिसाइड स्प्रे करेगा, 30 लाख रुपए का फंडिंग मिला, राइट। तो ऐसी चीज को प्रेजेंट करना हमें बहुत, मतलब मैं बोलता हूं, ज्ञान होना, ज्ञान को दूसरे से बांटना, तीसरी चीज उस ज्ञान को इतना सार्थक बनाना कि हम बता पाए, प्रेजेंट कर पाए, सामने वाले को दिखा पाए कि हमारी ये ताकत है। मैं अपने यहाँ से कई सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम भी हैंडल करता हूँ और आज साझा करता हूँ। अक्सर ऐसा मैंने पाया कि जो मैं विद्यार्थी यहाँ भारत से विदेश लेके जाता हूँ, एक बार हम सिंगापुर में 80 विद्यार्थी लेके गया, आप मानिएगा जितने एक्सपर्ट है सबका कहना था कि अगर हमें कुछ प्राइज का चैलेंज नहीं होता तो 1 से लेके 5 प्राइज सभी भारतीय विद्यार्थियों को चले जाते। लेकिन साथ ही साथ एक ऑब्जर्वेशन भी था, वो सबसे बड़ा जो उन्होंने पॉइंट किया वो ये था कि भारतीय विद्यार्थी या भारतीय छात्र जो है तकनीकी माध्यम में तो बहुत आगे है, लेकिन जब उसको सामने वाले आदमी को बताना है, उसको बांधना है, पैकेट बनाना है, अच्छा दिखाना है,
वहां पे हम लोग बहुत कमजोर पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार के सारे मायने, सारे माध्यम हमें बांटने, बनाने और नवाचार के ऊपर, नवाचार को धुरी बनाते हुए आगे लेके जाना चाहिए, जैसे हम अपने इनोवेशन सेल से आगे करते हैं। और यहाँ पे मैं एक और भी बात बोल रहा हूँ, स्मार्ट इंडिया हैकाथन में इस बार हम स्कूली छात्रों को भी मौका देने जा रहे हैं, और जिसमें हम 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए भी नवाचार का माध्यम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि मैं अक्सर मानता हूं स्कूल एक ऐसी जगह है, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां पे नवाचार का बीज सृजन होता है, और उस बीज को वहीं से अगर मैं पौधे के रूप में ले जाके और आगे फिर कॉलेज में, उच्च शिक्षा में अगर वृक्ष, वट वृक्ष टाइप भी बना पाओ, उस तरीके से बना पाओ, तो शायद हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। तो अंत में अपना संज्ञान समाप्त करते हुए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, लाइक किरण भाई कर रहे हैं, अपने निरंजन जी कर रहे हैं, बाकी माननीय मंत्री जी भी है, सभी का सहयोग मिले। हमारे नवाचार के जो क्लब और प्रकोष्ठ जितने हम बनाने जा रहे हैं, मिलजुल के डिपार्टमेंट, जितने जितने ऐसे डिपार्टमेंट है, सब हाथ से हाथ मिलाए और एक नए से नए नवाचार की परिधि को लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।